नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप। दोस्तों, आज बिहार बंद का एक मां के सम्मान में आयोजन भारतीय जनता के पार्टी के द्वारा रखा गया। वो सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक 5 घंटे का कार्यक्रम था। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी की मां के सम्मान में बिहार ही क्यों बंद करवाया गया, पूरे देश को बंद क्यों नहीं करवाया गया। बिहार इसलिए बंद करवाया गया कि बिहार में आने वाले नवंबर दिसंबर में चुनाव है विधानसभा के। बिहार बंद के नाम पर पूरे बिहार में अराजकता का ऐसा माहौल पैदा कर गया कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन में थी, कल तक जो मोदी जी के इशारे पर ताली और थाली बजाते थे, रात को लाइटें बंद करते थे, आज वो बिहार की जनता मोदी जी के उलट और भारतीय जनता पार्टी के उलट बिहार बंद को सफल नहीं कराने में सहयोग नहीं कर पाई और उन्होंने बिहार को यथावत खुला रखा। जब बिहार के भाजपा के नेताओं को पता लगा कि जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो कि जमीनी हकीकत बन चुका है, उसके कारण व्यापारी या कर्मचारी या दिहाड़ी मजदूर करने वाले या बच्चे जो स्कूलों में जिनकी एग्ज़ाम चल रही हैं, या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं या हॉस्पिटल में चिकित्सा कर्मी जाते हैं या शिक्षा देने के लिए टीचर अपने स्कूलों में जाते हैं, वो रोज़मर्रा की दिनचर्या के तहत रेगुलर जाने लगे। जैसे ही भाजपा के लोगों को पता लगा 8:30 और 9 के बीच में बिहार के पटना से लेकर भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर, हाजीपुर, बेगूसराय कोई ऐसा स्थान नहीं था कि जहां पर सड़कों पर नहीं उतरे हो। इसमें कार्यकर्ता ही नहीं, भाजपा के प्रदेश के पदाधिकारी और मंत्री तक सड़कों पर थे। एक महिला के साथ में जो अपने विद्यालय में पढ़ाने जा रही थी, उसके साथ में इस तरह से खींचातानी की गई, उसके दुपट्टे को खींचा गया। क्या वो किसी की मां नहीं है? किसी की बेटी नहीं है? एक बच्ची स्कूल अपना एग्जाम देने जा रही थी रेलवे का, उसको जाने नहीं दिया। और जो परिजन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने बाइकों से जा रहे या पैदल जा रहे, उनको भी जाने नहीं दिया। और इतनी अराजकता, इतनी तोड़फोड़ भाजपा के शासन में और भाजपा के लोगों के द्वारा बंद का आह्वान जो भी सिर्फ बिहार में किया जा रहा है, मां का अपमान तो पूरे देश में हुआ। पूरे देश को बंद कराना चाहिए। ये सिर्फ बिहार को क्यों बंद कराया है? क्योंकि बिहार में चुनाव है। मोदी जी, आप कहते हो, आपके भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, जिम्मेदार मंत्री और पदाधिकारी कहते हैं कि राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी, आप पहले सोनिया गांधी से माफी मांगे। आपने कैसे कह दिया सोनिया गांधी को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा? आपको सुनंदा पुष्कर से मांगनी चाहिए माफी। बहन भी तो मर चुकी है, उसको भी आपने रेट लगा के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। सतवीर सिंह सत्ती, जो कि महिला हिमाचल के आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, उसको विधानसभा का टिकट देके एमएलए बना दिया आपने। उन्होंने भी तो राहुल गांधी की मां
सोनिया गांधी को गाली दी थी, बार गर्ल कहा था, कैबरे डांसर कहा था। पहले आपको माफी मांगनी चाहिए, आपके कार्यकर्ताओं को माफी मांगनी चाहिए। आपके गुजरात की बिल्किस बानो, उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी को भाजपाई लोगों के द्वारा फेंक कर और उसके सिर को फोड़ दिया गया था, उसको मार दिया गया था। बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए आपके लोगों को। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने, जिस मेटाडोर चालक ने मोदी जी आपकी मां को गाली दी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसने माफी मांग ली। और जिस व्यक्ति का जो मंच था उस व्यक्ति ने भी माफी मांग ली, तो मुद्दा तो उसी दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने आज ये आपके इशारे पर पूरे बिहार में नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि मोदी जी की मां को गाली दी है। ये नैरेटिव आपके लिए उल्टा पड़ गया। आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता अब जान चुकी है कि मोदी जी इस तरह से नाटक करते हैं। कभी पुलवामा के शहीदों पर किसी प्रधानमंत्री ने आज तक सैनिकों का नाम लेकर वोट नहीं लिया, लेकिन आपने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर 40 सैनिकों के फोटो लगाकर और वोट लेने का काम किया। आपको ध्यान होगा, आपने 2015 में, आज आपके जो सहयोगी हैं बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी की मां को आपने अप्रत्यक्ष रूप से गाली दी। नीतीश कुमार के डीएनए को गंदा बताया। डीएनए का मतलब होता है कि उसके बाप पर प्रश्न चलने लगाना। आपने कैसे कह दिया कि नीतीश कुमार का डीएनए गंदा है, और आज आप उसी नीतीश कुमार के साथ सत्ता का आनंद ले रहे हो बिहार से और दिल्ली तक। नीतीश कुमार जी, आपको सोचना चाहिए, आप 12 सांसदों का किस व्यक्ति को समर्थन देकर इस देश के लोकतंत्र के साथ में कुठाराघात कर रहे हो। साथियों, दूसरे की मां बहनों को भी अपने मां बहनों की तरह मानो। किसी की मां बहन को गाली देने से पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। आप चीन की यात्रा पर गए, जापान और चीन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में अब किस तरह से हंसी ठिठोली कर रहे थे, तब आपको अपनी मां के अपमान का गम नहीं था। और जैसे ही आप भारत की धरती पर अपने हवाई जहाज से उतरते हैं, जब पदार्पण करते हैं हवाई जहाज से, तो बड़े खुश मिजाज तरीके से हंसते हैं हाथ को हिलाकर, लेकिन जमीन पर पैर रखते ही आपको अपने मां की याद आती है। मोदी जी और भाजपा के लोगों, जब मोदी जी की माताजी खत्म हुई थी, हीरा बहन, मोदी जी 10-10 कैमरों को लेकर गए थे, और वो भी उस समय नहीं जब मोदी जी की माताजी खत्म हो गई, उसके शायद 2-3 दिन बाद जब वो गए गुजरात के अंदर, तो 10-10 कैमरों को लेके गए। उस समय मोदी जी ने अपनी मां के लिए बाल तक नहीं दिए, क्योंकि फैशन खराब हो जाता। स्टाइलिश उनके बाल हैं,
और आप कहते हो कि मैं सनातनी हूँ, माँ का सम्मान करता हूँ, माँ के जन्मदिन पर जाते हैं, पैरों को धोते हो, पैरों की मालिश करते हो, तो कैमराओं को लेके जाते हो। मोदी जी, ये माँ का सम्मान नहीं, माँ की ब्रांडिंग कर रहे हैं आप चुनावी लाभ उठाने के लिए। जब देश में आपने नोटबंदी लगाई तो 80 साल की आपकी माँ को आपने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और बैंकों की लाइन में 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए खड़ा कर दिया। क्या जरूरत थी आपको? क्या आपको अपनी 80 साल की माता जी को लाइन में खड़ा करना पड़ा क्योंकि आप उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे और आपने उठाया? दूसरे की माताओं को भी अपनी माता मानो। आज बिहार के अंदर एक एम्बुलेंस में डिलीवरी वाली महिला जा रही थी, उसको आपके कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने आगे नहीं जाने दिया। कैसा नारी का सम्मान, कैसा महिला का सम्मान। आपकी माँ तो माँ, औरों की माँ कुछ नहीं। माँ का सम्मान बिहार में तानाशाही देखा गया और इस तानाशाही का बदला बिहार की जनता अब लेगी, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है वो ज़मीनी हकीकत बन चुका है बिहार से। अब तक तो ये मुद्दा बिहार तक ही सीमित था, लेकिन अब पूरे देश में ये मुद्दा फैल चुका है। मोदी जी, ये आग अब रुकने वाली नहीं है, ये आग और आगे बढ़ेगी और आपको नेस्तनाबूद कर देगी। नमस्कार, मैं हुकम सिंह कश्यप।